लिखा है कि सूर्य उदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात आपको इस किले में प्रवेश करना तो दूर, आपको रात के वक्त इस किले के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। आज मैं आपको इसी भानगढ़ के किले की वो 2 कहानियां बताऊंगा जिस कारण रात के वक्त लोग इस किले में प्रवेश करना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकते। और कुछ लोग इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या किया करते थे। जब बालूनाथ को खबर लगी कि उनके पास में एक किला बनाया जा रहा है तो उन्होंने राजा को बुलावा भिजवाकर अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हो उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ वहां पर पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जो साधु संत हुआ करते थे उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जाता था। तो राजा ने भी ऐसा ही किया और फिर किले के निर्माण में ऐसा ही किया गया। किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखी गई जिससे कि किले की परछाई गुरु तक पहुंच सके। इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, लेकिन उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीर न लेते हुए गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने कुछ स्थानों का पुनः निर्माण करवा के किले को और ऊंचा करवा दिया। और आखिर किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है। और जब यह परछाई बालूनाथ की तपस्या वाले स्थान पर पहुंची तो बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। और उसी दिन के बाद भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो भयंकर अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था। और आज तक यहाँ पर इस श्राप का असर देखने को मिलता है। इस किले में कोई पुराना